जॉइंट एक्शन कमेटी ਵੱਲੋਂ ਖਾਲ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਖਾਲ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆਪ बचाओ बचाओ हमें बचाओ 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 हमें बचाओ 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 हमें बचाओ 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 हमें बचाओ भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की मेरा नाम जोगेश चौधरी है। मैं पंचायत बकोर से हूँ। जे आज एक महीने के भीतर ये हमारी चौथी गैदरिंग है जहाँ पे गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं हम लोग कि अभी जो पिछला जहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे तो उस टाइम पानी का लेवल बहुत कम था दरिया का। अभी एक हफ्ते में ही दरिया का लेवल पानी का आप देख सकते हैं जल स्तर बढ़ गया है और लोगों को जो घबराहट है लोगों की बढ़ गई है, जो कि अभी का फरवरी का महीना है तो पानी का बहाव अभी इतना तेज़ हो गया है। तो आने वाले समय में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6-7 महीनों में मेरे को नहीं लगता कि इस बार ये लोग बच पाएंगे। अगर आप मोहित जी पीछे देखेंगे 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है जो कि दरिया ने अपनी चपेट में ले लिया हुआ है। ये सिर्फ अभी 20 से 25 फुट का एरिया जो बचा है, ये मेरे को लगता नहीं कि पहली ही बारिश में ये लोग अभी बहने की कगार पे हैं। तो हमने पिछली बार भी प्रोटेस्ट नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट से हमने अपील करी थी और ये चौथी 5वीं अपील है महीने में। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। जो बुज़ुर्ग बंदे रोज़ जहाँ पे आके दरिया को देखते रहते हैं, नदी के बहाव को देखते रहते हैं और इनके मन में घबराहट चली हुई है। तो मैं एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करता हूं जहां पे आके संज्ञान लिया जाए और लोगों की समस्या का हल किया जाए। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं करती है तो हमें बोल दें कि हम चंदा इकट्ठा करें लोगों से 10 रुपये 20 रुपये लोगों से, तो पैसा इकट्ठा करके हम जो रिस्की एरिया है जहाँ का और ये हमें बांधने की अनुमति दी जाए। तो मेरे साथ और भी बुजुर्ग जहाँ पे खड़े हैं जो गांव के सीनियर नुमाइंदे जहाँ के भाई बहनें अपना इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी उनकी व्यू जाने राय जाने। शुक्रिया। मेरा नाम बाबा भारती अमृत भूषण भारती है। वैसे लोग मुझे बाबा भारती के नाम से ही जानते हैं। मैं पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी छंब जोड़ियों का प्रधान हूँ और आज अपनी जन्मभूमि पे पहुंचा हूं। ये बकोर जो है मेरी जन्मस्थली है और यहाँ पे आया हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि आज हम वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक दिन पहले भी मैंने फेसबुक पे देखा था, यहाँ पे हमारे रिटायर्ड फौजी जो हैं वो भी आए हुए थे और भी बड़े सारे लोग थे, तो मैंने फेसबुक में उनका देखा था। जब मैं छोटा था तब से आज तक सुनता आ रहा हूं कि इसको नहर की शक्ल दे दी जाएगी, नहर की शक्ल दे दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जब मैं छोटा था तो तब ये इंद्री पतन वाला एक बांधा गया था। उसके बाद इस पे तब ही काम लगता है जब कोई भी फायदा नहीं होता है। जैसे 10 क्रेट डाले 20 लिख दिए, बस ये एक किस्म की दूधारी गाय जो है वो बनी हुई है, मतलब ठेकेदारों के लिए। तो मैं अब ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीधे ग्रांट वहाँ से अगर लाट हो तो यहाँ पे काम हो सकता है, ये लोग बच सकते हैं। अदरवाइज ये गांव जो है सिर्फ यही नहीं, आप अखनूर को क्रॉस करके जब कोटगढ़ी एरिया में आते हो, चक सिकंदर, मेरा, चक कृपालपुर, ये जो गांव बीच में आते हैं, देवीपुर, ये जो गांव के किनारे आते हैं, ये सारा का सारा दरिया जो है ये पूर्णता जो है इस मतलब अपनी राइट साइड को जो है वो जिस दिशा में जाता है, राइट साइड का किनारा जो है इधर ही अपना इसका जो झुकाव हो गया है काफ़ी देर से। और ये छोटे छोटे काम लगा के, और तब काम लगाते हैं जब कोई फायदा नहीं होता। पीछे दरिया में पानी कम रहा, लोगों ने भी आवाज़ें लगाई, मैंने यहाँ से भी सुना, आगे दतियाल का एरिया पड़ता है वहाँ के लोगों ने भी आवाज़ लगाई, यहाँ तक दहीपुर का है, चक सिकंदर का एरिया, वहाँ से भी पंच सरपंच भी आवाज़ें लगाते रहते हैं। लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन जो है वो गहरी नींद सोया हुआ है। उसकी कुंभकर्णी नींद जो है वो जगाने के लिए अब मेरे को लगता है
कि सारे, जरूरी नहीं कि सिर्फ बकोर गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग जो जिनके रिश्तेदार किनारों पे रहते हैं दरिया के, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी आए और इस मुहिम में शामिल हों ताकि इनको जगाया जा सके। अब कैसे जगाना है, हर संगठन में हर लोगों के जो होते हैं वो दो धड़े होते हैं, गर्म दल और नरम दल। मैं बिल्कुल नरम दल का आदमी हूं। मेरे को जैसे ये बोलेंगे बैठना, कहीं धरने में बैठना, किसी का समर्थन करना, जितनी देर मेरी ड्यूटी ये लगाएंगे लोग, मैं तैयार बैठा हूं। भूख हड़ताल के लिए तैयार हूं, अगर ये टोकन स्ट्राइक करते हैं उसके लिए तैयार हूं, और कोई, हाँ यही मैं इनसे अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक ढंग से, लेकिन शांतिपूर्वक कुछ लोग चंद्रशेखर जैसे भी होते हैं इसी समाज में, कोई भगत सिंह जैसा होता है और नाना प्रकार के लोग हैं। अब लोग जब एकत्र होंगे कैसे कंट्रोल होगा ये प्रशासन को देखना है। और एलजी साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर हो सके तो इस दरिया के किनारे का एक दौरा कीजिए। बहुत बार पिछले जो मुख्यमंत्री रहे हुए जम्मू कश्मीर के वो भी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाल ही में मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो मेरा में आई थी, उसने भी किनारों को देखा, लेकिन वही आज तक कुछ नहीं हुआ। एलजी साहब से कहूँगा कि आप इस किनारे का जो है वो दौरा कीजिए और जाके रिपोर्ट जो है ऊपर सेंटर को दीजिए कि ये लोगों की हालत है। वैसे ही हम मरे हुए हैं, पहले कोरोना ने मारा है, अब ये 5 किलो आटे से काम नहीं चलने वाला है। हमारे जो अभी एक एंटी क्रोज जो चल रही है वो वैसे ही उजड़ रहे हैं और ये किनारों पे बैठे बस देख रहे हैं कब 2 बूंद बारिश के होंगे और हम भी अपना ये आशियाना जो है वो खो बैठेंगे। मैं इतना ही कहूँगा और लोगों से आह्वान करूँगा कि इकट्ठे हो जाओ, चाहे वो कहीं के भी हैं, जिनके रिश्तेदार भी रहते हैं किनारों पे, उनको बचाओ, वही आके आवाज़ लगाओ, जगाओ। अपने महात्मा गांधी वाला भी जो रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ेगा तो करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।